अरे ये लड़की कहाँ है जो लड़ सकती थी? लड़की जो लड़ सकती थी, या लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा याद आ रहा आपको? वो लड़की कहाँ गायब हो गई? हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की रणभेरियां लगभग बज चुकी हैं। तो ये लड़की कहाँ गायब हो गई चुनावी परिदृश्य से? राहुल गांधी सबको कह रहे हैं डरो मत, लेकिन क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बढ़ते प्रताप या बढ़ते रुतबे से या बढ़ते सक्सेस रेट से डर गए? क्या हुआ आखिर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंदबाहर टीवी पर जब ये सवाल मैं उठा रहा हूं तो ये चुनावी चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि प्रियंका गांधी पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब कहाँ है। क्योंकि अगर आप याद करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकार जहां बनी वहां पर प्रियंका गांधी मुख्य कैंपेनर थी और राहुल गांधी की उस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उसमें उन्होंने हिमाचल को बहुत ज़्यादा कुछ छुआ हुआ नहीं था। कर्नाटक में भी चुनावी प्रचार की जो कमान थी या जो तमाम जो मैनेजमेंट था वो गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी देख रही थी, वहां पर भी सरकार बन गई। लेकिन क्या अब हिमाचल और कर्नाटक तक ही उनको पूरी तरीके से सीमित कर दिया गया? और तो और अभी जब लोकसभा चुनाव थे तो वो बराबर सब जगह दिखाई पड़ रही थी, और यूपी में रायबरेली अमेठी के जो चुनावी कमान थी वो पूरी तरीके से प्रियंका के हाथ में थी, और जो गठबंधन अखिलेश से हुआ उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। और तो जाने दीजिए, वो लड़ना चाहती नहीं थी चुनाव, वो राज्यसभा जाना चाहती थी, और लड़ने की जहाँ तक इच्छा की बात है तो वो रायबरेली या अमेठी में से किसी सीट से लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको भेज दिया गया वायनाड। तो अब हरियाणा में तो चलिए मान लिया कि दामाद जी करके जो भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कुछ कह दिया है। तो हरियाणा में प्रियंका गांधी के दिखते ही वहाँ पर ये मुद्दा बन सकता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जो डीएलएफ या जो ज़मीनों वाला जो पूरा जो मामला था वो बार बार उसका जिन्न जो है उभर कर आ जाता है हर चुनाव में। तो वहाँ से तो उनकी दूरी समझ में आती है, लेकिन जम्मू और कश्मीर से भी वो गायब हैं। तो इसी पर थोड़ा सा निशाना जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित वाली, उन्होंने भी मारा है। उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई हरियाणा में तो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, उसका कारण समझ में आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर से गायब क्यों? तो क्या सबको हक दिलाने के नाम पर सियासत कर रहे राहुल गांधी क्या अपने घर की ही सियासत में, मतलब चूंकि घर की पार्टी है उस घर में ही, मतलब ऐसी प्रतिद्वंदिता चल रही है कि अपनी बहन को ही उन्होंने नेपथ्य में धकेल दिया, पीछे धकेल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे या बाहर गए थे उस समय भी प्रियंका गांधी कहीं किसी परिदृश्य में दिखाई नहीं पड़ रही थी। और जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जब दूसरे चरण का मतदान होने वाला था तो उन्होंने ट्वीट कर कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी। कहीं पर उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं थी। वैसे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उनको प्रभारी बना के कमान दी गई थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में टिकी नहीं। उनके लिए कभी कहा जा रहा था कि ये मकान खाली हो रहा है, ये परंपरागत मकान, यहाँ प्रियंका रहेंगी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के समय रही नहीं थी। हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान खूब यात्राएं हो रही थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की थी संगठनिक तौर पर, लेकिन रायबरेली अमेठी में पूरी उन्होंने ताकत लगाई थी। अब ये प्रश्न जो है कांग्रेस के हलकों में भी उठ रहा है। हरियाणा में भी लोग चुटकी ले रहे थे कि भाई क्या हुआ, भाई बहुत दिन बाद आया, बहन तो आई नहीं। तो हरियाणा में वैसे भी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सभी नेताओं के साथ आज मंच साझा किया जाकर, वरना वहाँ पर भी कोई रैली वैली उन्होंने नहीं की थी, जबकि वहाँ पर शैलजा, हुड्डा, रणदीप, पता नहीं क्या क्या बनाम चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, सबको मंच पर लेकर आए, और उन्होंने एक बड़ी मार्मिक स्टोरी भी वहाँ पर बताई कि जब कैसे अमेरिका में वो डलास में गए थे और कैसे जो है हरियाणा के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है, वो उन्होंने अपनी बातें बताई। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में वही सवाल वही कि प्रियंका गांधी को क्या कह दिया गया है कि अब आप वायनाड तक सीमित रहें? क्योंकि अगर उनकी राजनीतिक तौर पर या कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से अगर पार्टी की तरफ से कहीं उनकी अगर एंट्री हुई है या यूँ कहें कि वो कहीं दिखाई पड़ी हैं, तो वायनाड में जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्रवात और जिस तरीके का भूस्खलन वगैरह हुआ था, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों गए थे। लेकिन
और कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर जो लड़की लड़ सकती थी वो क्या अब लड़ना नहीं चाहती, या कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तक ही उनको सीमित करके रख दिया कि आपने जिताया है, आप उसको देखिए, उसके बाद अब राहुल गांधी पूरी कमान संभालेंगे। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तो वो बन ही चुके हैं और कांग्रेस में किंग राहुल गांधी है, वहाँ पर किसी क्वीन का अभी कोई खेल नहीं है। तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ हैं, पीछे हैं, लेकिन नेता के तौर पर राहुल गांधी वहाँ पर पूरी तरीके से नंबर 1 है। इसमें अब कुछ इफ एंड बट नहीं बचा है। सोनिया जी वहाँ पर, सोनिया गांधी मार्गदर्शक मंडल के तौर पर पीछे से पूरा पुश किए हुए हैं। पहले भी उन्होंने राहुल गांधी को ही ज़्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ था, लेकिन बीच में प्रियंका गांधी की जो सक्रियता थी तमाम लोगों के लिए मतलब सवाल बन रही थी। और प्रमोद कृष्णम को याद करिए कि उन्होंने ही कहा था कि प्रियंका गांधी को नहीं चाहती हैं, सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं, वरना सरकार या संगठन में, मतलब सरकार तो बन नहीं पाई कांग्रेस की, लेकिन संगठन में प्रियंका गांधी की डिमांड ज़्यादा थी। खैर, अब फिलहाल जिस तरीके से प्रियंका गांधी पूरी तरीके से नेपथ्य में है, ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है और गहराता जा रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी के पीछे जाने का राज क्या है। हालांकि कुछ लोग इसका तर्क ये दे रहे हैं कि अगर वो जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ी और हरियाणा में भी कहीं तो भी एक मुद्दा बनेगा, इसलिए उनको इन दोनों चुनावों से दूर रखा गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में शायद उनकी भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। खैर, आने वाले दिनों में उनके भी चुनाव, उनको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो लड़की लड़ सकती है हूँ, जो नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो फिलहाल अभी वो लड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वो चुपचाप बैठ गई हैं। वायनाड पे चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव जो होगा राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली सीट पर, अभी वहीं तक उनकी भूमिका सीमित दिखाई पड़ रही है। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंदबार टीवी, ताकत आपकी।